हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत के इन प्रश्नों के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो प्रश्न लाया है वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जूनियर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे एक बार देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न कैसे हैं, और इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों, मेरा एक निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। सार सिद्धांत कौमुदी का है, कि मध्य सिद्धांत कौमुदी का है, कि लघु सिद्धांत कौमुदी का है, कि ऋजु सिद्धांत कौमुदी का है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऊ। यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? भट्टोजी दीक्षित का है, कि वरदराज जी का है, कि कात्यायन जी का है, कि पतंजलि जी का है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, वरदराज जी। वरदराज जी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है? तो यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? 4 ऑप्शन है। शिव की, विष्णु की, लक्ष्मी की, कि सरस्वती की? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सरस्वती की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सरस्वती की। नेक्स्ट है आपका मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार का। ठीक है, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त दोनों, या आशीर्वादात्मक? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर उपयुक्त दोनों, यानी नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पे उपयुक्त दोनों यानी ऊ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं। महेश्वर सूत्रों प्रत्याहार सूत्रों की संख्या है, तो कितनी है? तो आपको सभी को पता होगा, 14 है, 16 है, 18 है, या 15 है? तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को कितनी है। 14 है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए पाणिनि व्याकरण में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है? लगभग 4000 सूत्रों का, केवल 1, केवल 14, और केवल 43 सूत्रों का? तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 14। केवल 14 है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ऊ आपका राइट हो जाएगा, केवल 14 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपका, पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त हुए? तो ये किससे प्राप्त हुए? शिव से, कि ब्रह्मा से, कि सरस्वती से, कि बृहस्पति से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शिव से। उसमें एक कहानी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि शिव जब अपने डमरू को बजाते हैं तो वहाँ से महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ, ई, ऊण आदि सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है। अ, ई, ऊण इन सूत्रों का मुख्य प्रयोजन क्या है? धातु सिद्धि है, कि रूप सिद्धि है, कि अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि है, कि केवल उच्चारणार्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊ राइट, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि। ऑप्शन नंबर ऊ यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि। नेक्स्ट है, चतुर्दश महेश्वर सूत्रों में स्थित अंत्यवर्ण की संज्ञा होती है। तो अंत्यवर्ण की संज्ञा क्या होती है? लोप संज्ञा होती है, कि इत संज्ञा होती है, कि हलंत संज्ञा होती है, कि कोई संज्ञा नहीं होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इत संज्ञा। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ह, य, व, र, ट आदि सूत्रों के हकार आदि में स्थित आकार का क्या प्रयोजन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उच्चारणार्थ होता है, दर्शनीयार्थ होता है, मनोरंजनार्थ होता है, लेखनार्थ होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चारणार्थ। ठीक है, उच्चारणार्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ आपका उच्चारणार्थ।
नेक्स्ट है रण सूत्र में पठित आकार हैं। तो क्या है यहाँ पे? 4 ऑप्शन हैं, प्लुत संज्ञक, इत संज्ञक, प्रगृहित संज्ञक और गुण संज्ञक। तो यहाँ पे होगा आपका इत संज्ञक। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, इत संज्ञक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शंकर के डमरू से निकलकर पाणिनि को कितने सूत्र प्राप्त हुए? तो यहाँ पे भगवान शंकर जी के डमरू से निकलकर पाणिनि को कितने सूत्र प्राप्त हुए थे? तो यहाँ 14 सूत्र हैं। ई ऑप्शन आपका राइट है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा ये। अयूण आदि सूत्रों का नाम नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाम नहीं है वाले में नहीं लगाना है आपको, नाम नहीं है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, चतुर्दश सूत्र, वर्ण सामान्यम सूत्र, या शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, या प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाय, या धातु सूत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? धातु सूत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, धातु सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं। तो व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है, अच कहा जाता है, अल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अच, स्वरों को अच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों को क्या कहा जाता है? जब स्वर को अच कहा जाएगा तो व्यंजन वर्णों को हल कहा जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा? ऊ। ऑप्शन नंबर ऊ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, हल। नेक्स्ट है हल अक्षरों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो यहाँ पे इत संज्ञा किस सूत्र से होगी हल अक्षरों की? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हलंत्यम। ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हलंत्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं हलंत्यम सूत्र किन वर्णों की इत संज्ञा करता है? हलंत्यम सूत्र किन वर्णों की इत संज्ञा करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंतिम हल वर्णों की। अंतिम हल वर्णों की ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अंतिम हल वर्णों की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, आदेश कहते हैं, उपदेश कहते हैं, या लोप कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उपदेश। उपदेश, यहाँ पे ऊ राइट आंसर हो जाएगा, उपदेश। अगला प्रश्न है उपदेश के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छा ये क्वेश्चन है कि उपदेश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आप यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर री, उपर्युक्त सभी। यानी उपदेश के अंतर्गत क्या आएगा? भू आदि, धातु पाठ एवं अयूण अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, ऊढ़ आदि सूत्र, गढ़ पाठ एवं लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय एवं आदेश, ये सभी उपयुक्त सभी, यानी री ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी आ जाएंगे किसके? उपदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है? संहितायाम से होती है कि स्वरितात संहितायाम अनुदात्तनाम, या परः सन्निकर्ष संहिता, या तयोर्वाची संहितायाम, किससे होगी? तो यहाँ पे ऊ राइट हो जाएगा, परः सन्निकर्ष संहिता। ऑप्शन नंबर ऊ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, परः सन्निकर्ष संहिता। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आद गुण है कि आदिंग गुण है कि गुणो यंग लुको है कि मिदेर गुण है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर आदिंग गुण। नेक्स्ट देख लेते हैं वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वृद्धिरादैच। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऊ राइट हो जाएगा, वृद्धिरादैच यहाँ पे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट है प्रतिपादिक संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रतिपादिक संज्ञा विधायक सूत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम। आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रतिपादिक संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रतिपादिकम। तो दोस्तों एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।